खुदा का कलाम करंट इशू पर हम बात करेंगे। कितने लोग हैं जो शादीशुदा हैं? आप हाथ खड़ा करें अपना। काफी तादाद है, ज्यादा ब्याह ही आते ने चर्च। कितने लोग हैं जो कुंवारे हैं? बहुत अच्छे जी। हाँ, वो भी कुंवारे ही ने क्यों की ने अच्छा जी। आजकल करंट इशू जो चल रहा है, आप जानते हैं, मेरा एक दिली बोझ है कि कलीसिया को तमाम हालातों वाकयात से आगाह होना चाहिए। आपको दुनियादारी की खबर होनी चाहिए। और खास तौर पर हम ब्याह शादी के ताल्लुक से बात करेंगे आज। अमूमी एतबार से जब हम कलाम सुनाते हैं, कोई भी खादिम जो कलाम सुनाता है, जब कभी उसको शादी के मौके पर कलाम सुनाने का कहा जाता है, आपने सुना होगा, ना तो दूल्हे को कुछ सही तरह समझ आ रही होती है ना दुल्हन को। टाइम बहुत कम होता है। कई दफा लोग कहते हैं जी 4 से 5 मिनट में निकाह पढ़ा दें। इस तरह भी मुझे खुद भी लोगों ने कहा। तो वो तो आपको पता, फटाफट अंगूठी पाओते। तो बाद में भी आप देखें, जब कभी आप शादी की मूवी देखते हैं ना, तो जो कलाम वाला पोर्शन आ जाता है, वहां पे ज्यादातर लोग फॉरवर्ड कर देते हैं कि कलाम ना सुन लीए असी हैं, उदों भी नहीं सुनिया, हुण भी ना किते सुनना पै जाए। तो फिर जाहिर है जिंदगी में मसाइल और इस तरह की परेशानियां रहती हैं। अब सारे जोड़े होते तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन जो सिंगल हैं उनके लिए भी और जो कुंवारे हैं सबके लिए खुदा का कलाम है। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा, बल्कि एक ट्रेंड है, खबरें आ रही हैं, तरह तरह के लोग हैं, उनकी ये मेंटालिटी है कि हम जी अहले किताब के साथ शादियां करें। ये ना सिर्फ वो कहते हैं गैर अक़वाम वाले, बल्कि हमारे कुछ लोगों का भी ये मानना है कि हम कर सकते हैं, बल्कि वो कर लेते हैं। एक तो पहलू ये है, इसमें मैंने बड़ी दफा कलाम सुनाया है। और दूसरा पहलू ये है जो खास तौर पे आज हम बात करेंगे कि शादी जो है, इसकी तरतीब क्या हो सकती है। ये ऐसा बंधन है जो मुकद्दस है। कहां पे शादी हो सकती है, कहां पे शादी नहीं हो सकती, और किस तरह का तौर तरीका होना चाहिए, क्या अवेयरनेस होनी चाहिए इसके ताल्लुक से। तो चंद आयात भी हमने तलावत की हैं और भी करेंगे ताकि हम इससे वाकिफ हो सकें। अब मुझे बताएं, पाकिस्तानी लड़कियों के रिश्ते हम भी, लड़कों के रिश्ते भी हम भी ढूंढते रहते हैं। कई लोग हमें कहते हैं हम कहीं ना कहीं इधर उधर बात उनकी करते हैं। आप लोगों के जिनके रिश्ते हुए, इसी तरह से कहीं ना कहीं बातचीत आपकी भी हुई। तो जब रिश्ता कहीं पे ढूंढे, बंदा 40 साल का हो, लड़की 20 साल की हो, क्या कुड़ी साड़ी मनेगी? कुड़ी साड़ी 4 पढ़ी होए फिर तो नखरा ही बहुत है, फिर तो नहीं उन्हें मनना। मां प्यो के बाद की गल है, कुड़ी ने नहीं मनना। दसो बई। हाँ हाँ, पैसे शैसे होन, पैसे तो भी उत्ते गल है जो डॉलर। अब बंदा 70-80 साल दा पाकिस्तान दे विच, असीं ये नहीं कहते कि मसीहियत विच भी शादी तुसी करो, ते कम से कम ये वेखो कि बई शादी जिहदे नाल तुसी कर रहे जे, शादी का कोई म्यार है, कोई तरीकाकार है। खुदा ने जिड्डा आदम सी ओडी हवा बनाई। गैप भी हो सकता है, ये नहीं है कि 10-20 साल का गैप नहीं हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा गैप ना हो कि जनाब बंदे का पता ही नहीं वक्त किधर कबर च लत्ता, उस टाइम वो कहे जी मैं हुण ब्याह करना। अब ये इस तरह की हालत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया में, पाकिस्तान में खास तौर पर, लोग खिदमत में लड़कियों को इसलिए लेकर आ रहे हैं, लड़के भी इसीलिए आ रहे हैं ताकि गोरों से रवाबत कायम करें। और गोरे फॉरेनर्स जो हैं लड़कियों में बड़े इंटरेस्टेड हैं। लड़की एक महीना लगाए नेट पे, उसको कोई ना कोई गोरा मिल जाएगा, हेलो हाय करेगा उसके साथ। हो सकता है उसके साथ शादी का उसको प्रपोजल दे दे, या कोई उसको वैसे कहे मैं तुझे ले जाता हूं। काला हो गोरा हो, उसका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा होना चाहिए। आप भी कई ऐसे लोगों को जानते हैं जिन्होंने बाहर वडेरे दे नाल, पाकिस्तान च उन्होंने अपने तो 10 साल वड्डा भी नहीं पसंद, बाहर का वडेरा पसंद है उन्होंने। क्यों पसंद है? क्योंकि बाहर माल है,
उन्होंने कि चलो 10 साल तक मारी जाना होना, मैं एक होर कर लांगी। ये जो सोच है ये खुदा के कलाम के खिलाफ सोच है। लस्ट, लालच। कभी ऐसे हालात हो जाए कि किसी को शादी करना पड़े और वो भी मुनासिब गैप के साथ, तो वो एक फर्क बात है, लेकिन अंदर लालच रख के इस तरह का को फेल किया जाना, ये बिल्कुल मेरे नजदीक नामुनासिब बात है। खुदा ने जब इब्तिदा में आदम को बनाया, पैदाइश की किताब का 2 बाब उसकी 22वीं आयत से लिखा है, और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया, और आदम ने कहा ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे, और आदम और उसकी बीवी दोनों नंगे थे और शर्माते नहीं थे। अब खुदा ने उनको एक तन किया। जब खुदा ने आदम में से हवा को बनाया, उनको खुदा ने डिक्लेयर किया, कलाम कहता दे बिकेम वन फ्लैश, गोश्त का एक टुकड़ा, एक तन, एक बदन। अब यहां पे जब एक बदन है तो जिस्म का हिस्सा पूरा तगड़ा होना चाहिए, पूरे का पूरा। और यहां पे पहली बात जो आती है कि शादी जो है ये खुदा का डिजाइन करदा एक निजाम है। मैरिज इज डिवाइन इंस्टीट्यूशन, ये खुदा ने तरतीब दिया है, और खुदा कहता है कि औरत और मर्द जब शादी के बंधन में बंधे अब वो एक तन होंगे। शादी किसी भी उम्र में हो सकती है, बालिग हो उसके बाद जब भी आप समझें आप शादी कर सकते हैं, लेकिन जब शादी करें तो लिखा है कि वो एक तन होंगे, और इसके लिए समझदार होना और बालिग होना बड़ा जरूरी है। पौलुस रसूल कहता है 1 कुरिन्थियों 13वें बाब की 11वीं आयत में, जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी तबीयत थी, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो वो कहते हैं कि मैंने बचपन की बातों को तर्क कर दिया। यानी कि बचपन में नहीं, लेकिन जो इंसान समझदार हो जाता है फिर वक्त कोई दी शादी की जाए। अगली अहम बात यह है कि यह खुदा की तरफ से तरतीब दिया गया एक निजाम है। इसमें यह है कि हिकमत बहुत जरूरी है। यह ऐसा रिश्ता है जो मोहब्बत पर और कुर्बानी पर मुकर्रर किया जाता है, जिसमें इत्मीनान भी है और जिसमें सब्र भी है। यह ऐसा रिश्ता जिसमें आगे खुदा फैमिली जो है, जनरेशन जो है, उसको बढ़ाता है। खुदा ने आदम और हवा को क्या कहा? फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। यानी ऐसा रिश्ता जिसमें खुदा ये चाहता है कि जनरेशंस आगे बढ़ें। अगर कोई बंदा बहुत बुजुर्ग हो, 70 साल का, 60 साल का या 80 साल का, हालात भी माड़े ही हो, उनसे तो भी माड़ा ही हो, सिर्फ पैसे ने, जनरेशन बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। शादी का कानून खुदा ने इसलिए मुकर्रर किया है ताकि अफजाइश नस्ल हो। मेडिकली आप देखें 40 नहीं 50 के बाद वैसे ही औलाद कम होती है। इसलिए इन बातों को भी ख्याल रखना है। आपकी सराउंडिंग्स में, हम एल्डर साहब और मैं एक फैमिली में विजिट करने के लिए गए, वो लड़की को हार्डली को 20 साल की होगी, शायद 19-20 की होगी, शादी को 2 साल पहले ही हुई है। लड़की को मैंने देखा, उसका बच्चा उसके साथ मिल नहीं रहा था। यानी लड़की सांवली सी है और बच्चा बड़ा चिट्टा जिया, और खतो खाल भी बड़े अजीब जे। और मैंने उससे ये पूछा, ये बच्चा आपका? कहते जी मेरा ही है। बस इतना ही पूछ रहा था मैंने, क्योंकि वो बच्चा उसका लग नहीं रहा था। खैर वो बात वहां पे खत्म हो गई। बाद में कोई और शख्स आके बैठा तो मैंने तालीम देना शुरू की और बताया कि ये गलत काम लोग कर रहे हैं।
तभी उसने बताया कि वो जो लड़की अंदर गई है उसकी शादी किसी बुद्ध मत के साथ हुई है। ये नेपाली और चाइनीज कुछ बुद्ध मत लोग हैं, और बुद्ध मत है बंदा कोई, इसीलिए वो बच्चा भी बुद्ध मत टाइप ही कुछ लग रहा था। मैं समझ गया कि ये बच्चा डिफरेंट लग रहा है। अब देखें, बंदा बुद्ध मत है, लड़की क्रिश्चियन है, निकाह पढ़ाने वाला को फादर पादरी जड़ा भी है जाहल निकाह पढ़ाता। बल्कि उत्थे ही बंदा की कह रहा है जी, एक होर पास्टर का जिक्र किया कि मेरे को ना पढ़ान तो कोई होर पढ़ा देगा, और या फिर मुसलमानों के पढ़ा लनगियां, तो इसलिए मैं पढ़ा दिता। ये तो कोई जवाब नहीं। मैनू आके कोई धमकी लाए जी तुम नहीं पढ़ाओगे तो जा दफा हो, जिथों मर्जी पढ़वा लै। हाँ, जेडे कलाम के खिलाफ गल है असीं क्यों उन्होंने पूरा करिए। पहले तो यह उस बुद्ध मत को बाकायदा तौर पर क्रिश्चियन किया जाए, अगर बड़ा जरूरी है तो क्रिश्चियन सर्टिफिकेट दिता जाए, उन्होंने कोई नादरा के जरिए अपना अपडेटेड नेम लेके आ, और यह भी लालच नहीं ना करे कि मैनू लालच है मैं शादी करनी, फिर बल्कि दिलों यसू नूं कबूल करे, फिर यह समझ आ सकती गल। इंज बुद्ध मत ना विआह ती आहे गोरे ना विआह। हाँ, किड्डी खुशी की गल है, गोरे ना है तो चिट्टा ही है ना। इंटरनेट तो तुम कभी सर्च करो, वो क्रिश्चियन लड़कियां जिन्होंने चाइनीज मर्दों के साथ शादियां की,